एक तो हेड ऑन साइडवेज, ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बनेगा, एंड देन बाकी ये तुम्हारा हेड ऑन साइडवेज। करेगा, यस हेड ऑन करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और साइडवेज करेगा तो पाई बनेगा। ठीक है, अब तुम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, मतलब शायद मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में पीएक्स या पीजेड को हेड ऑन चूज किया गया है, मतलब सिग्मा के लिए चूज किया गया है, शायद पीएक्स को ही चूज किया गया है, नहीं मैम पीजेड को, पीजेड को किया है, पीजेड मैम को। पीजेड को। तो सपोजिंग पीजेड, मतलब ऑब्वियस सी बात है एक ही हेड ऑन हो सकता है, तो सपोजिंग हमने चूज कर लिया पीजेड, पीजेड सिग्मा बनाते हैं, और पाई क्या बनाते हैं, एक्स एंड वाई। पाई क्या बना रहे हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो पहले कौन बनेगा, सिग्मा या पहले पाई? पहले हमेशा सिग्मा। कौन बनता है, सिग्मा। सिग्मा। तो जब इन दोनों सिग्मा। ने मिल करके सिग्मा बनाया तो सिग्मा एक ही बन सकता है, तो ये सिग्मा बना। ठीक है, सिग्मा कौन सा बनेगा, पीजेड। पीजेड और पीजेड ने ओवरलैप किया और सिग्मा बनाया। अब जब दूसरा बॉन्ड बनेगा तो मोर एनर्जी विल बी लॉस्ट और लेसर एनर्जी विल बी लॉस्ट। मोर एनर्जी। मोर एनर्जी, मोर एनर्जी मतलब तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्चुअल से कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस मैम। ठीक है, पहले तुमने 2 जूल्स एनर्जी, पहले तुम्हारे पास 0 था, पहले 2 लूज करी, फिर फर्दर पाई बॉन्ड बनाने के लिए फिर 2 और लूज करी, तो -2 यहाँ आएगा और -4 नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? एक बॉन्ड बनाया तो 2 यस जूल मैम। एनर्जी लूज हुई, और फिर दूसरा बॉन्ड बनाया तो 2 जूल और लूज हुई, तो -4 हुआ कि नहीं टोटल? कैन यू गेट इट? यस मैम। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा से नीचे बनता है, और जो भी पाई बॉन्ड बनेंगे दोनों की एनर्जी बराबर होगी, मतलब पाई पी वाई की वजह से जो पाई बॉन्ड बना है या पी एक्स की वजह से पाई बॉन्ड बना है, उन दोनों की एनर्जी बराबर होगी, क्योंकि पाई तो कैसे भी बन सकता है, दोनों की एनर्जी मैम बराबर होगी। हाँ बोलो। मैम सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने में जितनी एनर्जी लगती है दोनों की सेम होती है? अरे मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर सपोजिंग सेम भी नहीं है, सिग्मा बना तो 2 जूल एनर्जी लॉस हुई, पाई बना तो 3 जूल लॉस हुई, तो टोटल कितनी लूज हुई, टोटल 5 कितनी जूल। लूज हुई, 5। तो -2 यहाँ आएगा और -5 यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? मैम मतलब कोई फिक्स नहीं है कि किसमें कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी? नहीं, पहले सिग्मा बनता है इसलिए उसने कुछ लूज करी, फिर पाई बनेगा तो वो ज्यादा, मतलब लॉस हमारा और बढ़ जाएगा, तो हम नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, ये बताओ एनर्जी के टर्म्स में। नीचे जाएंगे। हाँ, तो पाई कहाँ आएगा, नीचे, और सिग्मा कहाँ आएगा, ऊपर। ऊपर। समझा अभी? यस मैम। ठीक है, और ये ध्यान रखना एंटी बॉन्डिंग के लिए जब बनाओगे तो एंटी बॉन्डिंग में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है पाई में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पाई स्टार पी वाई एंड पाई स्टार पी जेड पी एक्स, और फिर सिग्मा में जाता है। एंटी बॉन्डिंग में ये कैरेक्टर उल्टा हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग में ये कैरेक्टर उल्टा हो जाता है। इस टाइप का तुम्हारा डायग्राम बनेगा, और यहाँ पर भी दो केसेस हैं। ये जो मैंने केस बनाया है, दिस इज केस नंबर 1, व्हेन टोटल number of electrons, 1 minute, this is case 1, when total number of electrons is less than 14, तब ये केस वैलिड होता है, then it is valid. For less than 14 this is valid. okay, ठीक है, अब बताओ जैसे जैसे तुम्हारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, as atomic number Why 14? अरे बता रही हूँ ना, पूरा पूरा रीजन सुनने दो, सुन लो। Okay मैम। ठीक है, as what will happen, as atomic number of atoms will increase, what will happen to atomic radius? What will happen to atomic radius? Will reduce. Atomic radius will decrease. Okay, atomic radius will start decreasing. Now because of the decrease in atomic radius, what will happen, don't you think ये जो gap है between sigma pz and pi ये भी decrease करना start करेगा? atomic radius decrease कर रहा है तो ये gap उसको भी shrink मिलेगा या नहीं मिलेगा? Say yes or no, will it यस मैम। experience a shrink because atomic radius कम हो रहा है, तो वो और पूरा रेडियस ही जब मेरा कम हो रहा है तो यहाँ पे भी डिक्रीज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा?
यस मैम। ठीक है, अब डिक्रीज आने Yes, की वजह ma'am. से क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में क्या करने लगेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या आने लगेगा, जब ज्यादा डिक्रीज होने लगेगा तो देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी व्हाट, Repulsion. Repulsion. yes, very good. ठीक है, so sigma pz and anti bonding of py and p x will experience repulsion. ठीक है, अब रिपल्शन को अवॉइड करने के दो तरीके हैं। नंबर हाँ मैम, मतलब ये तभी होगा ना जब एटॉमिक नंबर्स मतलब हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज करेंगे ना, तभी तो मैंने बोला ग्रेटर देन 14 के लिए। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो Yes, इसीलिए ma'am. ग्रेटर देन, लेस देन 14 में नहीं प्रॉब्लम आई क्योंकि एटॉमिक नंबर कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम है, स्पेसिंग ज्यादा है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने पर ये स्पेस डिक्रीज कर रही है और रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो अब क्या है, अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं। क्या दो चॉइसेस हैं कि या तो ये अपनी जगह छोड़ करके ऊपर भाग जाए या ये अपनी जगह छोड़ करके नीचे चला जाए। व्हाट डू यू थिंक इज फेवरेबल? व्हाट डू यू थिंक इज फेवरेबल? ये अबव चला जाए या ये नीचे चला जाए? क्या लगता है तुम्हें, क्या फेवरेबल है? किसको सैक्रिफाइस एक है करना तो चाहिए? नीचे जाना चाहिए। यस, अगर हम लोग ये पाई वाले को ऊपर भेजेंगे तो ऊपर भेजने का मतलब क्या हो गया, मोर एनर्जी और लेसर एनर्जी। अगर हमने इसको More energy. More मोर एनर्जी energy. मींस More लेसर energy. स्टेबिलिटी। If we send it above to avoid the repulsion, if this goes above, what will happen? There will be gain of energy. Yes, ma'am. एनर्जी बढ़ जाएगी। गेन ऑफ एनर्जी मींस लेसर Stability. स्टेबिलिटी। ठीक है, Stability. वेयर एज अगर ये इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए इफ इट गोज बिलो, इट इज रिप्रेजेंटिंग गेन ऑफ एनर्जी और लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, एंड व्हाट डू यू मीन बाय लॉस ऑफ एनर्जी? मोर स्टेबिलिटी। More More stability. stability. More What do you stability. think is a preferable option? तुम्हें क्या लगता है कि क्या सिग्मा preferable है? pz को नीचे ले जाएं। इसको सैक्रिफाइस करें। ओके, टू अवॉइड रिपल्शन हमने इन दोनों से बोला भाई तुम दोनों अब डिसाइड करो क्या करें। तो हमारे को क्या लगा, क्या फीजिबल है, क्या करना चाहिए हमें? इसको ऊपर ना भेजें, उससे हमारी स्टेबिलिटी हम कम सिग्मा जाएगी पाई जेड को और नीचे भेज yes, देंगे। इसको भेजें। तो केस 2 क्या बोलता है? केस 2 ये बोलता है कि जब तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 14 हो जाएंगे, ठीक है, तो जो मेरा px और py ऑर्बिटल्स का जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? यहाँ पर कैसा बनेगा? वो वाला जो ऑर्बिटल है सिग्मा वाला वो नीचे चला जाएगा, ये होगा पाई py एंड px, और सिग्मा जो है टू अवॉइड द रिपल्शन इट विल गो डाउन। ओके, एंड ऊपर वाले को चेंजेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब समझ में आया? Why I'm not disturbing the anti-bonding orbitals? Why we are not disturbing the anti-bonding orbitals? Can you get the reason? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्योंकि उसको डिस्टर्ब किया मीन्स लेसर स्टेबिलिटी एंड हायर एनर्जी। Okay, so this is coming down for higher electrons. This is coming down. It has changed the position to avoid the repulsion. Okay, so what is the order of Aufbau principle? Aufbau principle का जो full order अगर हम लोग बोलें, Aufbau principle का full order अगर अपन बोलें तो Aufbau principle का order अपने को follow करना है दो cases के लिए, ठीक है? When total electrons is less than 14 and दूसरा वाला case when total electrons is greater than equal to 14. तो when it is less than 14 तो order क्या चलता है? वन सिग्मा का 1s2, फिर सिग्मा स्टार का 1s2, फिर सिग्मा का 2s2 एंड देन सॉरी मुझे यहाँ सिंबल बनाना था ग्रेटर देन, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर सिग्मा स्टार का 2s2, फिर क्या आता है बताओ? फिर क्या आता है?
किसकी PZ एनर्जी? यस, सिग्मा सिग्मा पी PZ वाई और पी एक्स की एनर्जी इक्वल है एंड देन सिग्मा पीजेड। एंड फिर एंटी बॉन्डिंग के लिए वी से इनकी और सॉरी पी वाई और सिग्मा स्टार पी एक्स की एनर्जी इक्वल है एंड एंटी बॉन्डिंग ऑफ 2pz हैज हायर एनर्जी। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेटर देन 14 तो ये ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ये तो सेम चलता है, सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा ऑफ 2s2 सिग्मा स्टार ऑफ 2s2, बट ये जो ऑर्डर है ये रिवर्स हो जाएंगे, ये वाला जो है यहाँ पर चला जाएगा टू अवॉइड द रिपल्शन। कैन यू फॉलो इट नाउ? यस मैम। तो ये सिग्मा 2pz हो जाएगा एंड ओवर हेयर यू विल हैव py एंड पाई px एंड देन पाई। एंटी बॉन्डिंग को डिस्टर्ब नहीं करोगे क्योंकि अगर उसको डिस्टर्ब किया तो मोर इट विल डिक्रीज दी स्टेबिलिटी। ठीक है, ये मेन टर्निंग पॉइंट है और ज्यादातर क्वेश्चंस पी सबशेल के ओवरलैपिंग से ही आते हैं। मैम ये ऑर्डर ई ग्रेटर देन इक्वल टू 14 वाला फिर से बता दीजिए एक बार। अभी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल। मैम एक मिनट पिछली स्लाइड में जाइए। हाँ, मैं आपने कहा ऑर्डर रिवर्स हो जाता है वहां से, तो ऐसे हाँ। में पाई पी स्टार ऐसे आना चाहिए था पहले। क्या? जैसे 2p स्टार z होना चाहिए, आपने कहा ना ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो क्या होना चाहिए? सिग्मा 2p स्टार z ग्रेटर देन फिर पाई p स्टार y अरे भाई इक्वल टू एंटी पाई बॉन्डिंग को ग्रेटर किया तो अभी तो समझाया, अगर एंटी बॉन्डिंग को ग्रेटर किया तो प्रॉब्लम ये होगी कि इट विल शो गेन ऑफ एनर्जी। अगर हमारे पास दो चॉइसेस थी ना, या तो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए या तो हम एंटी बॉन्डिंग को ऊपर भेजें या फिर बॉन्डिंग को नीचे भेजें, हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया? तुमने सुना नहीं था क्या उस टाइम पर? या तो हम पाई स्टार को ऊपर भेजें या सिग्मा को नीचे भेजें। अगर पाई स्टार को ऊपर भेजा तो मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी। सो टेल मी, ऊपर भेजने का मतलब क्या है? गेन ऑफ एनर्जी और लॉस ऑफ एनर्जी? बेटा बोलते जाओ। लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा। आयुष, तुम्हारा डाउट था ना? हाँ मैम। हाँ तो बोलो फिर, ऊपर भेजने का मतलब क्या है रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए? गेन ऑफ एनर्जी और लॉस ऑफ एनर्जी? लॉस ऑफ एनर्जी। अरे ऊपर जाएगा, ये एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर का एरो बना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर का एरो है ना, ऊपर जाने का मतलब है इंक्रीज कर रहे हो ना वाई डायरेक्शन में। हाँ तो हाँ मैम आ गया। ठीक है, नीचे जाने का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम कौन सा लॉस ऑप्शन ऑफ चूज एनर्जी। करें? अब बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करें? अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारी लॉस ऑफ एनर्जी होगी, मतलब हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। और हम मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं? एनर्जी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए? हमारा मोटिव क्या है? थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी का फर्क है। अब डिफरेंस क्लियर हुआ? हाँ मैम हो गया। ठीक है, ओके। तो अब देखो, जो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ना ये वाला पॉइंट, अभी मैं एग्जांपल्स कराती हूँ तो वो क्लियर हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बोला कि चलो B2 मॉलिक्यूल बनाओ, B2 मॉलिक्यूल बनाओ। तो अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5, एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 + 5 10, मतलब अपन को केस 1 फॉलो करना है। ठीक है, केस 1। अब मैं पूरा ना बनाऊं, सिर्फ 2p बनाऊं तो चलेगा ना? 1s2 2s2 तो बार बार हम बना चुके हैं, तुम कर ही सकते हो। तो ये 2p1 ये 2p1, इन्होंने एक एक बनाया। ठीक है, फिर पहले कौन फिल होगा? पहले बॉन्ड बनता है सिग्मा 2pz का एंड देन यहाँ पर फिल करेंगे पाई 2py एंड पाई 2px। तो अब बताओ अकॉर्डिंग टू ऑफबाउस प्रिंसिपल कौन पहले, कहाँ इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा? पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2py एंड x में। ओके, फॉलो ऑफबाउ मतलब पहले हु विल बी फिल्ड फर्स्ट? सिग्मा 2pz। z नहीं, नीचे किसकी एनर्जी मिनिमम है? 2py पहले इसमें 2 डालो और फिर इसमें 2 डालो, तब सिग्मा में जाओगे।
ठीक है, पहले इनको फिल करोगे, ठीक है, इनको पहले फिल करो। और अब इनको फिल करने का मतलब क्या है, इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो बताओ दोनों विंडो सीट पकड़ेंगे या फिर पेयरिंग करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स को डालना है तो हुंड्स रूल भी फॉलो करो, हुंड्स रूल भी Window फॉलो seat. करो। तो हुंड्स रूल क्या बोलेगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 पाई बाय 2 या फिर 1 and 1। 1 1 1 1 and 1. 1 ठीक है, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, यहाँ यहाँ एक एक जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। एंड देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर कुछ भी नहीं जाएगा। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? यस मैम। कैन यू फॉलो इट नाउ? मैम यहाँ तो 6 एंटी बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स तक कुछ भी नहीं जाता है ना? हाँ, तो नहीं जाता ना, तभी तो रिपल्शन नहीं आता। तो तुम पूछ रहे थे 14 तक क्यों आ रहा है, क्योंकि जब तक 14 का मतलब है यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा, तो रिपल्स, जब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो रिपल्शन आएगा। यस अब मैम, यहाँ मतलब पर है और यहाँ पर 14 नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, हाँ, 14 अरे तो तुम इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे करके तो देख भी लेना ना, एंटी इसको बॉन्डिंग 0 ही होगा इसको ना? फिल करने का मतलब है 14 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत, यस मैम। ठीक है, तो इसलिए नहीं जाता, इसलिए रिपल्शन नहीं आता। ओके, नाउ चेक इट आउट योरसेल्फ। तो ये हमारा इस वे में हो गया। अब बताओ दो, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने को बोला जाए तो क्या बोलोगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका? 1 इसका बॉन्ड 1 ऑर्डर कितना आ जाएगा? हाँ, तो अब मतलब चाहो तो पूरा इंक्लूड कर 1. सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, और इसका मतलब है इट विल बी अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन बोरॉन एंड बोरॉन। ओके, देन सेकंड थिंग पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? paramagnetic यस, Paramagnetic. मैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 2. हो गए, ठीक है, तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो मैग्नेटिक मोमेंट Root 6. under 2 root root of 2 ओके, 2 रूट 2 which is suppose I think 2 point something होता है। 2.8 हाँ, for 2 yes magnetic. ma'am 2.8 ठीक है, सो यू कैन से, और ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि देख सकते हो जब n की वैल्यू 1 होती है तो 1.8 के आसपास मैम आंसर रूट आता है। 8 होगा। अरे हाँ, जो भी वैल्यू 2 रूट 2 बोला था ना, तो क्या हो Root जाएगा 6. 2 प्लस Root 8. root Sorry. 8 हो 2 root 2 एंड 2 मतलब 2.89 आ रहा था, ये तो मुझे कंफर्म है, ठीक है, 2. ठीक है, सो दैट्स मैम व्हाट आई, हाँ, मैम पैरामैग्नेटिक कैसे है? अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। अच्छा ओके, यस। Unpaired है इसलिए. हाँ, वरना मैम नंबर ऑफ बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग तो 0 ही है ना इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, एंटी बॉन्डिंग से पैरामैग्नेटिज्म का क्या लेना, अनपेयर्ड और पेयर्ड देखो ना, ठीक है, यस मैम। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? Yes, बोलो ma'am. जल्दी yes से। ma'am अच्छा, ठीक है, अब मैं ना Yes, इसी में ma'am. रब कर करके बता दे रही हूँ बिकॉज उतना टाइम मतलब हम लोग नहीं उसको यूज करते। तो अब अगर सपोजिंग कार्बन 2 मॉलिक्यूल बोला जाए, तो कार्बन 2 को बोला जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएंगे एंड यहाँ पर हमारे पास 6 + 6 कितना होता 6 है? plus 6 12 तो अभी 12 केस 1 फॉलो करें या केस 2 फॉलो करें? केस 1 फॉलो करें या केस 1? केस 1। Case 1. केस 1 Case मतलब 2p2, एक कार्बन आटम दूसरा कार्बन आटम, यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 2 आया। अब फिर से पहले इन दोनों को फिल करना है और 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे फिल करें आप बताओ, fully कैसे फिल filled हो करें? जाएंगे रिवर्स हो जाए ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर बोलो क्या हो जाएगा? 2 2 2 दैट मीन्स यहाँ पर अपने पास कैसा बॉन्ड आएगा? डबल double बॉन्ड bond डबल, कार्बन कार्बन के बीच में। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? diamagnetic डायमैग्नेटिक फुल्ली फिल्ड है तो डायमैग्नेटिक। n की वैल्यू 0 0 और मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 0 कैन यू गेट द डिफरेंस? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको अगर C2 माइनस कर दिया, विल यू बी एबल टू डू इट? C2 Yes, माइनस ma'am. एक कार्बन होगा और एक हो जाएगा C माइनस। ma'am. C माइनस मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा मतलब 2 ये की तो जेड फिल में हो एक गया, इलेक्ट्रॉन एक यहाँ चला जाएगा, यहाँ वही जाने का मतलब पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये 5 - 2 ये 2.5 हो जाएगा, मतलब यहाँ रेजोनेंस आ Paramag- जाएगा। कैन यू गेट इट नाउ? paramagnetic root 3 यस मैम। रूट 3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732 1.7, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको मैंने N2 कर दिया
Are you able to understand that thing? So अभी भी Yes, देखो ma'am. 7 तो 14 हो plus जाएगा। 7, हम डायमैग्नेटिक होगा और हाँ, 3 होगा वो magnetic होगा ठीक है, और यहाँ odd पे pair है। ऑर्डर 14, 3। ठीक है। अभी केस 1 में ही चलते हैं, तो ये भी देखो इस वे में, ये इस वे में, एंड ये देखो बॉन्ड। अब देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इफ यू रिमेम्बर, तो वो क्या होता था? ट्रिपल बॉन्ड, Yes, बॉन्ड ऑर्डर 3, तुम्हारा सॉरी 6 हम 6 माइनस 0। और इस टाइम पे ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा डायमैग्नेटिक एंड ये 0 हो जाएगा, Zero, and zero. मोमेंट भी 0 हो जाएगा। लेकिन अब अगर जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा, ओके, नेक्स्ट change. इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा, हम लोग जैसे case ही 2 follow मतलब करेंगे। 14 के ऊपर जाओगे तो क्या होने लगा? एक तो ये डिस्टेंस भी कम हो गया और प्लस इस पे भी इलेक्ट्रॉन, इस पे भी इलेक्ट्रॉन। अभी तक रिपल्शन नहीं आ रहा था तो कोई ट्रबल नहीं था, बट इस पे भी इलेक्ट्रॉन, इस पे भी इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब Start हो 14 के ऊपर अपने को क्या ले जाना है? 14 के ऊपर क्या करना पड़ेगा? रिपल्शन अवॉइड करना पड़ेगा, और इसका मतलब या तो ये ऊपर जाए या फिर ये नीचे जाए। तो अगर इफ सपोजिंग आई एम टॉकिंग सिग्मा अबाउट 2pz नीचे आ जाएगा। N2 माइनस के बारे में भी बात किया, या फिर चलो O2 मॉलिक्यूल के बारे में बात किया, तो O2 मॉलिक्यूल का मतलब हो गया ऑक्सीजन का 8 होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8 + 8 कितने होते हैं? 16। मतलब अभी यहाँ केस 1 लगेगा या केस 2 लगेगा? Case 2. Case 2 लगेगा। ठीक है। और केस 2 में हम लोग कैसे डायग्राम बनाते हैं? व्हाट इज द वे टू ड्रॉ द डायग्राम? हम पहले Z फिल होगा फिर पाई। यस, वहां पे पाई ऊपर जाता है और यहाँ सिग्मा नीचे आता है। Sigma 2pz ये नीचे। डिफरेंस अपने को करना है, ठीक है। एंड एंटी बॉन्डिंग को डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि वो वैसे भी हमारे के लिए अनस्टेबल ऐसे कंडीशन होती है। डिस्टर्ब होता है। यस, हाँ, वो वैसे ही डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन एटम में, एंड यहाँ पे भी है 4 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन एटम में। ये हो गया तुम्हारा सिग्मा pz, ये हो गया पाई 2py, पाई 2px, ये हो गया पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2px, एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। सो अब देखो 1 2 3 4 5 6, बट 8 है, तो 7 and 8। नाउ टेल मी द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे तो क्या लिखोगे? 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना Two. आया? 2. दैट मीन्स तुमने Two. किया ही है। इट मीन्स फॉर व्हाट? Double डबल bond. ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड Double bond. डबल बॉन्ड, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। देन वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोला जाए तो 2. और मैग्नेटिक मोमेंट समवेयर अराउंड 2.89। 2.89। 2.89. ठीक है, देखो वैल्यूज भी तुम्हें याद होने लग गई, तो यू कैन इजीली चेक इट आउट। अगर रूट में लिख के छोड़ दे तो सही है। अरे वो तो डिपेंड करेगा ना तुम्हारा ऑप्शन कैसा है और तुम्हारी टीचर तुम्हारे को क्या डिमांड करी है। मतलब स्कूल के लिए बोलूं तो अपने टीचर से पूछ लो भाई वो कैसा आंसर एक्सपेक्ट कर रही हैं, और रूट की बात करते हो तो कॉम्पिटिटिव में तुम्हारे आंसर सामने होते तो तुम्हें खुद चेक करना पड़ेगा भाई रूट में पूछा है या पॉइंट्स में पूछा है। समझा अभी? तो कॉम्पिटिटिव Yes, की ma'am. मुझसे बात कर सकते हो, तो भाई तुम्हें वही है कि कॉम्पिटिटिव के लिए मैं ये बोल सकती हूँ भाई ऑप्शन देख लो कैसा दिया है, और वहां तुम्हें स्कूल में कैसा करके आना है वो तुम्हें अपने टीचर से कंफर्म करना होगा। उसे टीचर बताते नहीं। इतनी बात तो बता ही देंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट को रूट में छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। ओके देख लेंगे। ओके, और वैसे पूरा सॉल्व करके लिख दोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। देयर इज नो स्कोप ऑफ कटिंग मार्क्स। यस, एनीवन वांट्स टू से समथिंग? यस, यूर्स वांटिंग, क्योंकि मुझे आई एम नॉट गेटिंग द वॉइस क्लियरली। ओके, किसी को कुछ नहीं? फाइन। सो अभी मेन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ में आया? ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो Yes, यहाँ ma'am. यहाँ पर मैंने तुम्हें होमो एटॉमिक ही कराए हैं, मतलब दोनों एटम सेम होते थे, बट तुम हेट्रो एटॉमिक भी कर सकते हो। तो हेट्रो एटॉमिक में भी कोई ट्रबल नहीं है। देखो हेट्रो एटॉमिक भी कर सकते हैं, बट 2 ही एटम्स का सिलेबस में आएगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड का तुमको करने को बोल दिया, तुम्हें NO का करने को बोल दिया,
तो तुम कर सकते हो, NO पॉजिटिव कर लेते हैं सपोजिंग, नहीं NO नेगेटिव कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो कार्बन, एक मिनट, नहीं दे दो, ठीक है। तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलो कितना होगा? 14. टोटल इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पे 6 हैं और इसके 8 हैं और इसके हो गए 14, ठीक है। तो अपन मतलब अभी उसमें नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन की कोई, यस, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा, विनायक तुमने वो डाउट में पूछा भी था, तो अब 14 वाला रीजन क्लियर हुआ कि 14 ही क्यों चाहिए यस होता है, मैम, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे देखो अभी कोई ऊपर इलेक्ट्रॉन अपना आने नहीं वाला है, तो इसलिए ट्रबल की बात नहीं है। ट्रबल तब आता है जब बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन हो और एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर ये तुम्हारा इस वे में बनेगा, ये इस वे में बनेगा। तो अब फिर से करते जाओ। अच्छा हाँ, डायग्राम अगर नहीं बनाने का मन है ना, तो उसको भी तुम स्किप कर सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? केस 1 रहेगा। केस 1 का मतलब क्या है? पहले मतलब 1s2 2s2 तो फिल होगा ही होगा। पहले कौन फिल होगा? 2py एंड देन 2px एंड देन सिग्मा 2pz, ठीक है। अब तुम ये मतलब अगर सपोजिंग कॉम्पिटिटिव में कर रहे हो और कम टाइम में सॉल्व करना चाहते हो, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको। एंड जस्ट काउंट द, क्योंकि यहाँ पे जो वैलेंस सबशेल आने वाला है वो कौन सा सबशेल होगा? जो वैलेंस सबशेल आने वाला है वो कौन सा होगा? यस, पी। तो ये कर सकते हो तुम, मतलब स्कूल में मत करना बस, मुझे तो इसीलिए डर लग रहा है। आई एम गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन स्कूल एग्जाम और कॉम्पिटिटिव। आदत है कॉम्पिटिटिव पढ़ाने की और यहाँ स्कूल के लिए कराना पड़ रहा, तो प्लीज ये टेक्निक स्कूल के लिए मत करना, डायग्राम बना देना। तो ये ऐसे भी है, 6 Yes, कर ma'am. सकते, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी, इस साइड क्या आ रहा है? इस साइड एक साइड तुम क्या लिखोगे? कार्बन एटम, ठीक है। और दूसरी साइड क्या लिखोगे? ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो और यहाँ के 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो। अब इनको पुट करो, टोटल कितने? 6। तो कैसे जाएंगे? पहले हाफ बाउ फिल किया, ओके, पहले हाफ बाउ फिल किया एंड देखो एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं जाएगा। एंटी बॉन्डिंग विल बी, मैंने छोटा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग विल बी वेकेंट। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अभी बोलो खुद से, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो? Yes, ma'am. बॉन्ड ऑर्डर 3. क्या आएगा? यस, 6 minus 2 Triple bond. 6 minus 0 divided by 2, that is 3, ठीक है। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? Diamagnetic. Diamagnetic. देन और क्या पूछते हैं तुमसे? हाँ, मैग्नेटिक And 0. Equal to 0. Zero. और फिर या फिर तुमसे Moment is स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। अब NO नेगेटिव लिखा है, तो अब बताओ हु विल टेक द नेगेटिव चार्ज? NO नेगेटिव लिखने का मतलब क्या हो गया? Oxygen. ये क्या हो गया? 7 + 8 एंड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज 1, सो +1 कितने हो गए? 16. केस कौन सा लगेगा? Second. केस 2, ठीक है। अभी केस 2 का मतलब क्या है? एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग तो मैक्सिमम 6 ही ले सकता है ना। एंटी बॉन्डिंग में भी जाएंगे, तो अपने को रिपल्शन वाला चीज ध्यान रखनी है। एंड रिपल्शन वाली चीज ध्यान रखने का मतलब क्या हो गया? क्या हो जाएगा? टेल मी योरसेल्फ। सिग्मा विल गो डाउन, पाई विल कम अप, मतलब पाई ऊपर नहीं जाता है, सिग्मा डाउन जाता है बेसिकली। हम बनाते ऐसे हैं एंड देन यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग वाले ऐसे बनेगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स लिखो, कितने आएंगे? 3 एंड ये O- बना दो, तो 1 2 3 4 एंड एक वजह से 5। अब टोटल कितने हो गए? 5 + 3 is 8, तो फिल इट। 6 यहाँ आए, 2 यहाँ गए। टेल मी द बॉन्ड ऑर्डर। 2. ओके, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? Paramagnetic. Diamagnetic. डायमैग्नेटिक, Paramagnetic. हाँ Para पैरामैग्नेटिक, होगा. दो अनपेयर्ड, Paramagnetic. यस पैरामैग्नेटिक। n की वैल्यू होगा ना?
and magnetic moment somewhere around 2.89 2.89 pm. ठीक है। तो अब समझा, ऐसे ही तुमको कुछ भी मतलब वो हेटेरोटॉमिक में दे दे तो कर पाओगे, हेटेरोटॉमिक ma'am. में दे देंगे कर दो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, वो ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं तुम्हें कि Excuse me, ma'am. मतलब हाँ, मैम NO माइनस में नाइट्रोजन पे नहीं आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, अगर उसका अरे तुम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाइट्रोजन पे लगा दो बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहेंगे ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम वो नहीं, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी कि किस पे जाएगा। वैसे तो ऑक्सीजन पे ही जाएगा, वो करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड इफ यू रिमेम्बर, मैंने केमिकल जब तुम्हें वो पढ़ाया था Periodic properties में। स्ट्रक्चर्स, A01 बैच ने पहले पढ़ लिए थे जब वो रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा था, इफ यू रिमेम्बर, लुईस डॉट Yes, स्ट्रक्चर्स ma'am. उसमें कराया था, और उसमें मैंने बताया था तुम्हें कि नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर जाता है बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Yes, ma'am. ओके, Yes, Got it. ma'am. वरना सेंट्रल एटम पे जाता है। सेंट्रल एटम टेक्स द चार्ज इफ द सराउंडिंग एटम इज नॉट ऑक्सीजन, बट अगर ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है और नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर जाता है। ओके, सो दैट्स इट। हाँ, फिर एक तरीके का क्वेश्चन और परेशान करने के लिए क्या आता है, मैंने तुम्हें सिलेबस में बोला था कि MOT किस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए है जिनकी एटॉमिसिटी, किस मॉलिक्यूल के लिए आता है MOT, व्हाट शुड बी द एटॉमिसिटी? अरे डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, यस, बट कभी कभी तुम्हें परेशान करने के लिए ना वो ऐसे बोल देंगे फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ, कुछ भी इस तरीके का, ऑफ K2O, ओके, देन KO2 एंड K2O2। तो क्या ये डायमैग्नेटिक है, सॉरी डायटोमिक है? No, ma'am. आर नॉट डायटोमिक। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पोटेशियम को भगाना है अपने को। पोटेशियम को Ma'am, कैसे भगाएं? O2 minus होगा ये इस देखो, जगह। यस, तो इसको कैसे भगाएं, पोटेशियम को भगा दो, तो पोटेशियम को भगा देते तो ये क्या बचेगा, O2 minus और और ये O2 क्या 2 बचेगा? minus और O2 minus। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, वो तुम्हें मतलब डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट दे देते हैं, ये मोर देन वन एटम से ज्यादा, मतलब 2 एटम से ज्यादा हो तो जो तुम्हारा कैटायन है उसको भगा दो। मैम जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में स्पेक्टेटर आयंस भगाते थे। यस यस यस, कैन यू गेट इट? किस टाइप के क्वेश्चंस वो तुमसे पूछ सकते हैं? मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? यस, हिंदी वाला यहाँ point देखो समझ में नंबर नहीं ऑफ आया। एटम्स कितने हो गए, हाउ मेनी टाइप नंबर ऑफ एटम्स? 3। मैंने सिलेबस में ही बताया था तुम्हें कि जो हमारा सिलेबस जो है MOT के लिए वो किस पे रिलेटेड है, कितने एटम्स के मॉलिक्यूल्स के लिए रिलेटेड है? 2। 2। तो ये सिलेबस के बाहर की चीज हुई कि नहीं हुई? यस मैम। तो हम सिलेबस में कैसे कन्वर्ट करें उसको? बाय इसको बाहर रिमूविंग निकाल पोटेशियम, के एलिमिनेट कर। बाय रिमूविंग पोटेशियम, या फिर ऐसे समझ लो, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम? 19। 19। हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिलेबस में कितने चाहिए? सिलेबस हमारा डायटोमिक के लिए है, अपने को डायटोमिक में कन्वर्ट करना है। 20। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 20 तक के लिए ही वैलिड है। ठीक है, अगर मैंने पोटेशियम को मतलब किसकी ज्यादा चांसेस है एलिमिनेट करने के, कि डायटोमिक भी हो जाए और हमारा लेस देन 20 भी रह जाए, किसके चांसेस है विनायक एलिमिनेट करने के? मैम एलिमिनेट पोटेशियम को करना चाहिए बिकॉज़ इट इज मोर क्लोजर टू। हाँ, तो अगर हम उसको एलिमिनेट करें और O2 माइनस देखो पोटेशियम को एलिमिनेट करोगे तो ये देखो ऐसा चार्ज होगा ना उसके ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आया? बैलेंसी वाला चीजें लगाओ, मेकिंग ऑफ द फॉर्मूला नेगेटिव। तो ये अब तुम्हें एक तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पर सिमिलरली इस केस में बताओ, अगर हम पोटेशियम, अब देखो मेरी दोनों कंडीशंस वैलिड हो गई, पोटेशियम को हटाते ही डायटोमिक भी हो गया और अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए? यस मैम। मतलब तुम्हारा फोकस ही होना चाहिए कि तुम्हारा सेकंड पीरियड एलिमेंट ही होना चाहिए। जो तुम्हारे सिलेबस में MOT है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए है।
ठीक है। थर्ड पीरियड सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसा कोई भी चीज आ जाए तो उसको क्या करना है, भगाना है। क्योंकि तभी तो होंगे ना, 2 एटम्स चाहिए और टोटल इलेक्ट्रॉन्स 20 चाहिए, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट तक ही चाहिए ना। थर्ड पीरियड लाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ नहीं जाएंगे? मैम सेकंड Yes, पीरियड के ma'am. पी ब्लॉक। मैम मैम ठीक है। हाँ हम लोग बॉन्ड लेंथ निकाल नहीं सकते ना, बस रिलेशन बता सकते हैं कि ज्यादा होगा या हाँ कम होगा। हाँ, निकालने के लिए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकालेंगे, बट वो हमें थोड़ी ना पढ़नी है। ठीक है, हम सिलेबस के अंदर रहेंगे तो कम ज्यादा बता सकते हैं बस। मैम हाँ मैम पिछले स्लाइड में आपने बिना उसके मेथड बताया था ना कि डायग्राम बिना कैसे कर क्या? सकते हैं। भाई अभी नहीं करवाऊंगी, बिना जब तुम्हारे diagram- को नॉर्मल क्लास में करोगे ना तब करवा दूंगी शॉर्ट ट्रिक। ओके मैम। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक काम आती है। वो जब तुम नॉर्मल क्लास में करोगे तब हम शॉर्ट ट्रिक्स और ये सब मतलब वैसे भी बता ही देती हूँ तुम्हें, देन वी विल डू इट। अभी मतलब स्कूल में तो रिप्रेजेंट करना जरूरी है, वरना दे विल नॉट गिव यू मार्क्स। तो स्कूल के क्लास के हिसाब से चल रहे हैं, तो मतलब मेरी प्रोग्रामिंग चेंज हो गई बीच में, बिकॉज आई एम हैबिचुअल टू दैट, बट लेटर ऑन आई रियलाइज अभी स्कूल के एग्जाम के हिसाब से चल। ओके, हम रिजॉइन करना है। अभी तो तुम्हारा ये केमिकल बॉन्डिंग हो गया ना फिनिश? हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है क्या? अभी वो भी कराना है? यस Okay, यस चलो मैम रिजॉइन स्टेट्स ऑफ मैटर। अरे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लो, आज तो स्टेट्स हो नहीं पाएगा। हम सब कुछ एक दिन में खेलेंगे। अच्छा चलो आफ्टर 5 मिनट्स।